हेलो बच्चों, आज चालू करते हैं क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो। सेकंड डे में जो है आज मेरा डे 2 है। आज हमको सीखना उससे एक अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या है आज का। क्वेश्चन लेके चलते। क्वेश्चन है मेरा, सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। कल हम जो सीखे थे प्लस वाला, आज हमको सीखना है माइनस वाला क्वेश्चन। सबसे पहले इसका कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या है देखिए, ये जो 4 दिया है, ये 4 मेरा है परिमेय संख्या। उसके बाद जो रूट अंडर 5 है, ये मेरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद घटाव जो दिया है, घटाव का चिन्ह करने का अर्थ है कि यहाँ कहीं ना कहीं अंतर है। अंतर को ही घटाव कहा जाता है। तो घटाव का मतलब वही, जो घटाव का चिन्ह दिया गया है इसका मतलब वो अंतर, डिफरेंस। ये दिया है मेरा अंतर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 जो है, परिमेय संख्या है और रूट अंडर जो 5 है ये मेरा अपरिमेय संख्या। और हमको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या योग लिखते थे, और यहाँ पर जो घटाव का चिन्ह, घटाव बोले तो अंतर जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। बस इसी चीज को लिख देंगे। फिर अतः 4 माइनस रूट अंडर 5 जो है मेरा एक अपरिमेय संख्या। कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4 एक परिमेय संख्या है। 4 एक परिमेय संख्या है तथा परिमेय संख्या है। तथा रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 जो है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है, अंतर बोले तो घटा जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अंतर बोले तो घटाव, जो अंतर है, अंतर बोले तो घटाव का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है। तब लिखेंगे इसलिए 4 माइनस रूट अंडर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए 4 माइनस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, इतना सा तो लिखना था। अब इस बेस पर देखिएगा, क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क में है, ये 5 माइनस रूट अंडर 3, ये पहला होमवर्क है। सेकेंड क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये होमवर्क, 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 ये सब मेरा होमवर्क क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको जो है, ये आप लोग का ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। अब हमको एक ये सिखा देते हैं, एक अगर ये बता दिया जाए तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 3 को अभी सिखाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखना है, सिद्ध करें कि
रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन को लिखना है तो लिखेंगे 3 नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है? रूट हमको किसको, रूट अंडर 7 को हमको प्रूफ करना है। रूट अंडर 7 को तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या को अगर प्रूफ करना होगा तो मैथ में हम लोग को पता है कि मैथ में उल्टा माना जाता है। तो मैथ में परिमेय दिया है, सॉरी अपरिमेय दिया है, तो हमको उल्टा मानेंगे अपरिमेय मानेंगे तो लिखेंगे माना रूट अंडर 7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q बराबर नॉट 0। तो लिखेंगे जहाँ जो होगा Q का जो मान होगा वो Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब जिस स्टेटमेंट को लिखे उस स्टेटमेंट को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जो रूट 7 है उसको कैसे लिख सकते हैं? तो उसको लिख सकते हैं P बटा Q के फॉर्म में। तो P बटा Q के रूप में लिख दिए। अब क्या करना है कि अब कर देना है दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना। तो रूट 7 गुना Q, तो रूट 7 गुना Q कितना हो जाएगा? तो रूट 7 गुना Q होगा रूट 7Q बराबर P गुना 1 बराबर कितना होगा? P। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए करते दोनों तरफ वर्ग। तो अगर इसका स्क्वायर किया जाए रूट अंडर 7 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, तो रूट अंडर 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर सिर्फ 7 होगा। जैसे देखा जाए अगर लिखा रहे रूट अंडर 2 7 में लिखा रहे तो रूट अंडर 7 का जो स्क्वायर होगा ओनली 7 होगा। उसी तरह लिखा रहेगा रूट 2, तो रूट 2 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा। उसी तरह लिखा जाएगा रूट अंडर 5, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 होगा। इसी तरह लिखा जाएगा रूट 2 अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा? दो, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू हमें तो देंगे गुना, फिर रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ होगा 2, तो 4 2 9 8 में 2 रूट 2 का जो स्क्वायर होगा मेरा कितना होगा? तो सिर्फ 8 कितना होगा? 8 होगा। उसी तरह लिखा रहेगा 4 रूट अंडर 5, तो क्या करना है तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर और 16 गुने 5 का स्क्वायर 5, तो 16 पंचे 80, यानी 4 रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होगा? 80। कुछ इस प्रकार से वर्ग को तोड़ा जाता है। अब समझते हैं कंसेप्ट को, क्या है क्वेश्चन। हाँ, अब इसको तोड़ तो कितना हो जाएगा? नीचे रूट अंडर 7 का स्क्वायर 7, Q का स्क्वायर बराबर कितना होगा? P का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब करना क्या है? 7 को एक सेकंड अब करना क्या है? 7 इस तरफ गुना में, इस तरफ आके तो भाग में, तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बटा कितना? 7। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ करना क्या है, जो समीकरण 1 है यहाँ पर P का मान 7 m रखेंगे। जिसका भी स्क्वायर है उसी को उठाना, जैसे रूट 2 का है तो 2 लिखेंगे, रूट 5 होगा तो 5 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके साथ कोई कांस्टेंट m n o p कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है लिखेंगे समीकरण 1 में
P का मान 7m रखने पर तो चलिए रखते हैं तो क्या है, तो समीकरण 1 है, पहले क्या लिखा हुआ, पहले समीकरण 1 को लिख लो। क्या लिखा हुआ, q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटा 7, तो बराबर p का स्क्वायर बटा 7। अब हमको पता है कि p का मान रखना है 7m, तो p का यहाँ पर मान सेट करिए, तो q का स्क्वायर बराबर p के जगह कितना लिखेंगे 7m का स्क्वायर बटा कितना 7, तो q का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m स्क्वायर बटा कितना 7, तो 7 से कैंसिल आउट भी होगा, 7 से अगर इसको कटाएंगे 7 सते 49, 7 सते 49, तो यहाँ बचा सिर्फ 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 7m का स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर जब इस तरफ हटाएंगे और बराबर के उस पार भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 7m का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है रूट के अंदर में m का जोड़ी लगा, रूट के अंदर में m का जैसे जोड़ी लगा तो मेरा m बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा q बराबर रूट अंडर 7m। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि हम माने थे रूट अंडर 7 को एक अपर में, लेकिन लास्ट में जो है यहाँ पर मेरा जो 7 है, 7 मेरा क्या हो गया, 7 मेरा क्या हो गया, यहाँ पर फिर से रूट में आके एक अपर में बन गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाँ एक चीज और m जो लिखे बाबू, m को लिख देंगे जहां m कोई पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे, नीचे बाबू लिखते चलना है, नीचे लिखते चलना है, तो यहाँ लिखेंगे जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, 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 तो यहाँ पर लिखेंगे m का लिख दिए। अब लिखें यहाँ पर 7 जो है, 7 एक अपरमेय है, लेकिन हम जो माने थे वो माने थे क्या मेरा परमेय, चूंकि हमारा मानना गलत था रूट अंडर 7 जो है एक परमेय संख्या, इसलिए रूट 7 एक अपरमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे चूंकि रूट अंडर 7 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक सेकंड, रूट चूंकि रूट अंडर 7 जो है एक परमेय संख्या है, फिर कोमा जो मानना विरोधाभास था, जो मानना विरोधाभास था, इसलिए रूट अंडर 7 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बस हो गया प्रूफ। इस क्वेश्चन को 2-4 बार प्रैक्टिस अच्छे से करना है, इसके बाद ये और अच्छा से समझ में आएगा। एक मिनट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले क्वेश्चन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डीप चलेंगे। जितना भी जो क्वेश्चन बताएं कि रूट 7 में बताएं, अब इसी तरह उसमें अप्लाई कर देना रूट 3 पे, वही अप्लाई कर देना। मेरा प्रोसेस सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस डिजिट अंतर होगा। रूट 2, रूट 5, इस सब को खुद से कर लेना। अब क्वेश्चन मेरा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 रूट अंडर 2 को प्रूफ करना मेरा एक अपरमेय संख्या। चलिए देखो, यहाँ पर जो 3 है, ये 3 मेरा परिमेय संख्या है, 3 मेरा जो है परिमेय संख्या है, जबकि रूट अंडर 2 जो है ये मेरा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। और यहाँ पर बाबू सीन क्या हो रहा है कि यहाँ पर सीन क्या हो रहा है कि कुछ नहीं तो यहाँ पर इनटू है। 3 रूट 2 कहने का मतलब है कि 3 गुने रूट 2,
और हमको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या हो और कोई भी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। बस इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगा देंगे, लिखेंगे क्या लिखना है कि यहाँ 3 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 3 जो है एक परिमेय संख्या है और तथा √2 जो एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि हमको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है या तो गुना के रूप में, तो गुणनफल जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या क्या है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना के रूप में, तो का गुणनफल, लेकिन का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा। 8 कल का कंसेप्ट, कल का वीडियो देख लेना है तो मेरा 8 हो जाएगा। 9 नंबर अभी हम बताएंगे, 10 नंबर भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। एक अभी क्वेश्चन बच रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9 को, जो भी हम प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन 9 को समझना है। क्वेश्चन 9 है मेरा, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान सवाल है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन है मेरा 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का सॉल्यूशन। हमको प्रूफ करना 1/√2 का। तो यहाँ पर हमको पता है कि एक जो है, एक है मेरा एक परिमेय संख्या, एक जो है बाबू, एक है मेरा परिमेय संख्या, एक है मेरा परिमेय संख्या, जबकि √2 जो है, ये मेरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर जो है 1/2 है। बटा का मतलब होता है कि बटा का पॉइंट, हाँ, एक जो है परिमेय संख्या, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और 1/2 का मतलब है कि भाग के रूप में। और हमको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो वही सीन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 जो है बाबू, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं
कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का, यहां पर देखना भाग के रूप में है, तो परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या का भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बस इतना ही लिखना था तो हो गया मेरा। 9 नंबर भी हो गया सॉल्व, 10 नंबर 11। ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, इतना सा वर्क करने के बाद ये एस्ट्रोलूम कर लेना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए अब देखिए अगला कंसेप्ट है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। ये एल्गोरिदम बोले या प्रमेय एक ही चीज है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेय का अगला कंसेप्ट है। ये मेरा इतना सारा क्वेश्चन मेरा एचडब्ल्यू में कोई 1 से 2 क्वेश्चन हम करवाएंगे, इसके बाद सब तो एचडब्ल्यू में खुद से करना। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम में जो है लिखा कुछ इस प्रकार का जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम तकनीक का प्रयोग करें। ये मेरा क्वेश्चन इस टाइप का बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको हल कैसे करना, तो हल करना सीखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमको देखिए एक 135 लिखा हुआ है, 135 यहाँ लिख देंगे और 225 इधर लिख देंगे। अब देखना है कि बड़ा संख्या कौन है, छोटा संख्या कौन है। तो बड़ा संख्या देखना है, तो बड़ा संख्या मेरा 225 है और छोटा संख्या 135 है। तो बड़ा संख्या मेरा 225 और छोटा संख्या 135। तो बड़ा संख्या को इस तरफ ऐसे कर देंगे, तो 135 लेस देन 225, 225 मेरा क्या है, बड़ा है। अब फिर इधर लिखेंगे रफ, कॉपी का दाया तरफ में लिखना है रफ, कुछ इस प्रकार से रफ, या रफ लिख देंगे। उसके बाद 135 अब छोटा है तो छोटा से ना बड़ा में भाग देंगे। 135 से 135 को भाग लगाना है कितना से, 225 में, तो 135 को भाग लगाएंगे 225 से, तो कितना बार में, तो 135 का एक बार तो कितना हो जाएगा मेरा 135। तो घटाओ तो सब जानता है, 5 में 5 गया 0, 12 तो एक कैरी लिए तो कैरी हुआ, तो यहाँ 12, 12 में से तो 12 में से मेरा 3 जाएगा, तो कितना बचेगा 9। अब बचा 90, तो 90 को फिर से इसको उठाकर यहाँ पे पटक दो, 135। अब फिर से भाग लगाना है, तो 90 में 90 दूना 180, 90 दूना 180 यानी एक बार में जाएगा, 2 बार में तो 180, एक बार में मेरा 90। अगर 135 में 90 घटा देते हैं तो 5 में से 0 गया तो 5 बचा, और 13 में से 9 गया कितना बचा 45। 45 को फिर यहाँ 90 उठा के लिख देंगे, फिर 90 को भाग लगाएगा तो 45 दूना 90, पूरी कैंसिल आउट हो गया। यानी लास्ट में जिससे डिविजिबल हुआ, जिससे भाग लगा, वो मेरा HCF होगा। जो 45 है, 45 मेरा 135 और 225 का मेरा HCF निकला। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 135 और HCF करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम तकनीक का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे। अब इस तरफ रफ लिखे इसको कर देना है कॉपी में, जैसे बोर्ड में जब हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से इसको हल करना है। अब फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखे, प्रमेय लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर बताना है A किसको बोलता है, A जिसमें भाग लगा रहे हैं वो मेरा A है, तो इसमें डिविजिबल है मेरा कौन सा,
ये इस भाग का ए है। इसके बाद जिस टर्म से भाग दें, 135 से भाग दे रहे, ये मेरा बी होगा, ये मेरा क्या होगा बी। उसके बाद कितना बार मैं खाया यानी कितना बार मैं कटा, वो मेरा क्यू का मान होगा, ये क्यू क्वोटिएंट। और लास्ट में जो रिमाइंडर टर्म बचा, जो मेरा लास्ट में बचा शेष पर, इसको आर कहा जाता है। तो यहाँ पर ए का मान कितना होगा, तो ए की जगह पर लिखेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे 225 बराबर बी का, तो बी का कितना हो जाएगा 135 गुने क्यू का मान, तो क्यू का मान कितना होगा, तो 1 प्लस में आर बोले तो रिमाइंडर टर्म कितना होगा 90। उसी तरह इस वाला में ये वाला टर्म होगा ए का मान, तो ए का मान हुआ 135 बराबर अब बी का मान, तो इसका ये वाला क्या हुआ जिससे भाग ले वो मेरा बी का, तो ये मेरा 90 बी का। क्यू का मान कितना से कटा है, तो एक बार में कटा है, तो 1 प्लस में कितना बचा यानी 45, ये मेरा रिमाइंडर टर्म है। उसके बाद अब ये वाला देख लेते इसका, इसमें ये वाला मेरा किसका मान है, ये है मेरा ए का मान, ए बोले तो 90 बराबर ये वाला है मेरा बी का मान, तो बी का मान 45, तो यहाँ 45 लिख दी। उसके बाद ये मेरा 2 का 2 लिख दिए प्लस लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ तक अगर हो गया ये प्रोसेस, एक बार अगर समझ में ना है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके ये वाला टर्म को देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब है मेरा कि इसका एचसीएफ को ज्ञात करना, तो जहां लास्ट जिससे डिविजिबल कंप्लीटली पूरा तरीका से हो जाता है वो मेरा एचसीएफ है, तो मेरा एचसीएफ मेरा 45 है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 135 ऐसे नहीं, अतः एचसीएफ 135 और 225 बराबर कितना 45 हो गया आंसर। यही इसी तरह से आराम से इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है, और ध्यान से भाग तो सबको आता होगा। यही प्रोसेस में चल के 14 क्वेश्चन को बाबू तो आप लोग का एच 14 क्वेश्चन ये होमवर्क में, वीडियो पॉज करके होमवर्क लिखना।